Assalamu alaikum students, how are you? You are fine? That's good. Okay, today in grade 5 we will study the computer. Open your computer books with me. Today our unit is unit number 1, History of Computer. History of computer mean computer की तारीख. You know very well that कि कोई भी चीज़ जो है वो क्या है ख़ुद से ऐसे नहीं बनी, उसको किसी न किसी इंसान ने बनाया है। ये कायनात तो अल्लाह ने बनाई, लेकिन उसके बाद जितनी भी मशीन हैं दुनिया के अंदर वो सारी मैन मेड हैं और कंप्यूटर भी मैन मेड है। और यकीनन इसके पीछे जो है कोई ना कोई हिस्ट्री होगी। देन आज जो है वो ये हमारे पास एक रिफाइंड शक्ल में मौजूद है। ओल्डन डिवाइसेस यूज for calculation. We have studied in the previous classes that abacus, Pascaline, Napier rod and step-knocker device were developed in different eras for calculation. Now, difference engine. In 1823, an English mathematician and Professor Charles Babbage, 1792 to 1871, designed a machine called difference engine. It comprised of 3 basic parts: arithmetic and logical unit, memory unit, control unit. सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो डिफरेंस इंजन आता है। डिफरेंस इंजन जो है वो 1823 में चार्ल्स बाबेज ने, जिसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर का फादर है, उसने ये बनाई थी। और उसने इसके ऊपर 1792 से लेकर 1871 तक जो है वो इसके ऊपर काम करता रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो मज़ीद इन्वेंशंस भी जो है ना इस तरह हमारे पास सामने आई। उसने इसको 3 बेसिक पार्ट्स उसके बनाए। एक आपके पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU, और दूसरा मेमोरी यूनिट, और दूसरा कंट्रोल यूनिट C। मेमोरी यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, जहाँ पर ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। मेमोरी यूनिट में जहाँ पे आपके पास ये तमाम चीज़ें जाके स्टोर होती हैं, और कंट्रोल यूनिट जहाँ जो इन तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। डिफरेंस engine was built for the calculation mathematical formulas. The part of this engine could not be made properly, and then Babbage had to give up this project after spending a lot of money and time. डिफरेंस इंजन जो है इसने किस लिए बनाई थी? कैलकुलेशन करने के लिए और डिफरेंट फार्मूलाज को यूटिलाइज करने के लिए, डिफरेंट जो मैथमेटिकल के फार्मूलाज होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन चार्ल्स बाबेज जो है वो इसको प्रॉपरली, जाहिर सी बात है उस टाइम इतनी ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिस तरह से वो काम करना चाह रहा था वो कर नहीं सका था। ठीक है। तो उसने इस जो है वो प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे भी खर्च किए और काफ़ी ज़्यादा उसका टाइम भी लगा, लेकिन उसको उस तरह के फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल सके। एनालिटिकल इंजन। प्रोफेसर बाबेज अगेन डिज़ाइन एन अदर मशीन इन 1833. It was called analytical engine. This machine had almost all the parts of modern computer. Babbage could not complete this machine too, but due to his effort, he is known as the father of modern computer. अब एनालिटिकल इंजन जब जो है वो डिफरेंस इंजन पे काम स्टॉप कर दिया और उससे मज़ीद वर्किंग नहीं हो सकी या उसको उस तरह के फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिले, तो प्रोफेसर चार्ल्स बाबेज ने एक और जो है वो कैलकुलेटिंग मशीन डिज़ाइन की, जिसको उसने नाम दिया एनालिटिकल इंजन का, और उसने 1833 में से लॉन्च किया। और ये मशीन जो है इसके अंदर ज़्यादातर जो वो पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं। इसी वजह से जो है वो हम मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कहते हैं कि हमारे पास जो चार्ल्स बाबेज है वो क्या है, एज अ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वेल नोन है पूरी दुनिया में। ओके, नाउ यूनिट ऑफ एनालिटिकल इंजन। देयर आर 5 यूनिट ऑफ एनालिटिकल इंजन। अब उसके अंदर 5 यूनिट थे। सबसे पहले था स्टोर यूनिट,
आउटपुट यूनिट, मिल यूनिट, इनपुट यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अब एनालिटिकल इंजन के अंदर 5 यूनिट्स उसने 5 पार्ट्स में उसने उसको मज़ीद डिवाइड किया, और फिर अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि इनकी वर्किंग क्या थी। स्टोर यूनिट, दिस यूनिट वाज यूज्ड टू स्टोर नंबर एंड इंस्ट्रक्शन। स्टोर यूनिट के अंदर क्या होता था कि जो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम कर रहा है, जो उस मशीन एनालिटिकल इंजन पे काम कर रहा है, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं वो स्टोर की होती थी वहाँ पे। मिल यूनिट वाज लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU फॉर द मोड ऑफ कंप्यूटर। ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन वर परफॉर्म बाय मिल यूनिट विद द हेल्प ऑफ व्हील्स एंड गेयर्स। अब मिल यूनिट जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये किसके अंदर परफॉर्म होते थे, मिल यूनिट के अंदर परफॉर्म होते थे। और इसकी भी जो है वो क्या वो थी कि व्हील और गियर के थ्रू जो है वो इसको सॉल्व आउट किया जाता था। कंट्रोल यूनिट, दिस यूनिट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट। इट ऑल्सो ट्रांसफर्ड नंबर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिल यूनिट टू स्टोर यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का क्या काम था, वो कंट्रोल करता था तमाम चीज़ों को। एक तो ऑपरेशन जो हो रहा होता था उसको जो है वो मिल यूनिट से किस में ट्रांसफ़र कर देता था, वो स्टोर यूनिट के अंदर जाकर से सेव कर दिया करता था। इनपुट यूनिट, इनपुट आपको जैसे आइडिया है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो जब हम कंप्यूटर को देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड आवर इनपुट। दिस यूनिट टुक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र इन फॉर्म ऑफ पंच कार्ड्स। उस टाइम पे जो है वो इंफॉर्मेशन और देने के लिए एनालिटिकल इंजन के अंदर पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। और पंच कार्ड जो है वो क्या करते थे कि यूज़र से इनपुट लिया करते थे। आउटपुट, दिस यूनिट डिस्प्ले द रिजल्ट प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। अब जिस तरह से हमारे पास मॉनिटर हमें आउटपुट डिस्प्ले कर रहा होता है, इसी तरीके से वहाँ पे भी एक आउटपुट यूनिट जो है वो था, जो क्या करता था कि रिज़ल्ट और जो डाटा उसके अंदर सॉल्व हुआ होता था एनालिटिकल इंजन के अंदर, वो इसको डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता था। ओके स्टूडेंट, आज का हम यहीं तक अपना रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मज़ीद इसके हवाले से बताऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा और कंप्यूटर का जो हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है इसकी अपने यूनिट की रीडिंग कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।